हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। हम भी ठीक है। मेरे दोनों चंगू मंगू भी सोए हैं। हालांकि टाइम तो 6:30 बज गए, बाकी बच्चे 7:30 बजे ही उठते हैं। और मैं उठ गई थी, हस्बैंड जी उठ गए थे, तो हम दोनों ने चाय सॉरी गर्म पानी पी लिया है। वो लग चुके हैं अपने काम में और मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे बच्चे सोए हैं तो कोई काम करूँगी तो उठ जाएंगे और थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो अच्छा है। और 8 दिनों में मैं आई हूँ वापस से मेरे घर। तो यहाँ पतिदेव जी ने इतना घर हल्ला मचा दिया है, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे बेड के अंदर से। कुछ उनका सामान था तो मैंने शायद इधर उधर रख दिया। तो मेरे पास वहाँ मैं मायके थी तो कॉल आया था कि कहाँ पड़ा है वो सामान। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया था कि बेड के अंदर देख लो। तो उन्होंने सारे बिस्तर आगे पीछे कर दिए और सब चीज़ सब खाँचों में वो उनका सामान ढूंढ रहे थे, बाकी उनको मिला ही नहीं। तो फिर मैं एक बार और चेक करी थी कि कहाँ रख दिया मैंने, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभार कि हम कोई चीज़ कहीं रख देते हैं और हमें याद नहीं रहता है कि कहाँ हमने वो सामान रखा था। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। काफ़ी देर ढूंढने के बाद ऊपर वाले बेड में तो नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि नीचे वाले बेड में ही होगा। और थोड़ी हल्की हल्की धूप भी आ गई थी। वैसे अब गर्मी की टाइम आ गए ना, तो 6:15 6:30 बजे तो धूप अच्छी खासी निकल जाती है। तो यहाँ पर बेड मैंने अभी झटक दिया है और उसकी बेडशीट निकाल दी है धोने के लिए। और बस यहाँ सुबह सुबह का झाड़ू लगा देती हूँ। थोड़ी देर तो गर्म पानी पी हूँ तो चाय के लिए अभी टाइम बाकी है, तो ऊपर वाला काम निपटा देती हूँ। और जाले वगैरह भी देख लेती हूँ, कहीं कभार लग जाते हैं। वैसे भी 8 दिन में ही आ गई हूँ, बहुत कम टाइम में आ गई हूँ। तो इस बार इतना तो घर मुझे गंदा नहीं मिला, क्योंकि इस बार है ना घर में चूहे नहीं थे। हर बार तो मेरे चूहे हो जाते हैं घर में तो बहुत गंदा कर देते हैं, बट इस बार तो चूहे नहीं थे। क्योंकि जब मैं नहीं गई थी तो उससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा चूहे पिंजरे में पकड़ लिए थे। जगह जगह पिंजरा रख दिया था तो चूहे आ गए थे। तो उसके बाद बच्चे दोनों ही उठ गए थे, तो उनका मुंह धोया, ब्रश व्रश उनको अच्छे से कराए। और यहाँ पर मैंने उन दोनों के लिए बना दिया है दूध कॉम्प्लेन डालकर, क्योंकि चेरी है ना हाइट थोड़ी सी मुझे लगता है कि उसकी एज के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है, तो उसको मैं अभी कॉम्प्लेन पिलाना शुरू की हूँ। और फिर यहाँ पर आ गए थे मेहमान, जैसे ही मैंने चाय रखी थी तो। और ये देखिए बच्चे अभी उठे ना, तो बिस्तर भी हमारा ऐसा कैसा ही पड़ा है। और यहाँ पर हम बैठ कर पी लेते हैं चाय सुबह सुबह की। और फिर उसके बाद में हमारे जो दुकान में काम करने वाले लड़के हैं वो आ गए थे दुकान पर, तो वो लेकर आए हैं भुट्टे। और ये देखिए भुट्टे देखते ही चेरी का हाल इतना भयानक हो जाता है, खाने के लिए पता नहीं उसको इतनी फेवरेट है, पता नहीं क्या है, पर वो जैसे ही उसने भुट्टे देखे बुट्टा 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 कर चिल्लाने लग गया। और उसको हाथों हाथ हस्बैंड जी को सेक कर देना पड़ा। और ये देखिए गरम है फिर भी इसको खाना है, पता नहीं क्या हो गया था इसको। जब भी भुट्टा देखता है तो बुट्टे बुट्टे करता है ये। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ना गैस पर ही सेक रहे थे, तो पूरा घर गंदा हो गया था, क्योंकि इन्होंने है ना छिलके नहीं निकाले थे। तो मैं उनको चिल्ला रही थी, पहले भी घर इतना गंदा हो रहा है, फिर आप उसको और क्यों गंदा कर रहे हो। तो वही है कि बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो जब हस्बैंड जी ने भुट्टे सेके ना, तो पूरे घर के जो किचन का एरिया है ना, उसमें बिल्कुल काले काले से छिलके उड़ उड़ कर सब जगह लग गए थे, दीवारों पर सब जगह। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, वैसे भी साफ़ सफाई करनी है तो लगने दो। और उसके बाद में वापस से अब अपनी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सारे बिस्तर जो नीचे पड़े थे वो लेकर आ गई हूँ। एक एक दो दो करके लाती हूँ, कम से कम मुझे 3 से 4 चक्कर करने पड़ते, तब जाकर सारे बिस्तर ऊपर आ पाते हैं। और छत की हालत देखिए आप देखकर सोचोगे यार क्या हालत कर रखी है। ये देखिए 8 दिन में ही आई हूँ, सोच रही हूँ महीने भर में आती तो पता नहीं और क्या हाल करते, बट इस बार फिर भी थोड़ा ठीक लगा मुझे। इस बार हस्बैंड जी ने थोड़ा ध्यान रखा, पानी में डाले तो सूखे नहीं है, बट एक पौधा सूख गया है। ये देखिए ये वाला,
ये देखिए, पता नहीं क्या हाल हो गया इसका। पता नहीं ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता है। पूरा सूख चुका है। नीचे की हाल तो बहुत बुरी हो रही है किचन की। मैं जब वहाँ थी ना मायके में, तब भी मैं इनको फ़ोन कर कर के बोलती थी कि आप पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देना। तो शायद इन्होंने 1-2 बार दिया था, तो पौधे इस वजह से सूखे नहीं हैं। बाकी हर बार तो सूख जाते हैं। मुझे वही टेंशन रहती है, मायके क्या जाओ, अपने घर की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पीछे कोई होता नहीं है देख रेख करने वाला, तो घर की हालत ख़राब हो जाती है। और फिर इस बार थोड़ा चूहों ने भी लाज रख ली कि चलो चूहे नहीं थे। बाकी मेरे किचन के डिब्बे वगैरह वो काट लेते हैं चूहे, बहुत बड़े बड़े आते हैं हमारे घर में, बहुत बड़े बड़े। बट इस बार एक भी चूहा नहीं मिला मुझे घर के अंदर से, ना घर का कोई नुकसान किया। तो ये मैं ना यही चेक कर रही थी सुबह से ही, सोचा कि खाना वाना बाद में बनाऊंगी, पहले ये सब चीज़ें ही चेक करूंगी कि कहाँ कौन सी चीज़ का नुकसान तो नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में जो पतिदेव जी ने मतलब सुबह भुट्टे सेके थे, तो कचरा उधर उधर फैल गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी झटक देते हैं, बर्तन सारे निकाल देते हैं, साफ़ कर देंगे। और यहाँ पर फ्रिज पर भी काफ़ी ज़्यादा सामान रख दिया है। मतलब मैं एक का नाम नहीं लूँगी, हम दोनों का हाथ ऐसा है कि यहीं पर जाता है कुछ भी सामान रखने के लिए, क्योंकि ऐसी कोई खाली जगह है नहीं कि वहाँ रखो। तो कुछ भी सामान हो तो सब यहीं पर रख देते हैं। एक फ्रिज के ऊपर से भी सारा सामान निकाल दिया, जहाँ जैसी चीज़ रखनी थी वो रख दी सेट कर कर। और अब लगा देते हैं यहाँ पर अच्छे से झाड़ू, मतलब एक एक चीज़ इधर उधर कर कर झाड़ू अच्छे से निकालूंगी। और जाले भी देखती जाऊंगी, कहीं जाले रह जाते तो वो भी मैं निकालती जाऊंगी। हालांकि अच्छे से साफ़ सफाई तो फिर बाद में करूंगी, अभी के लिए तो बस ऐसा कर देती हूँ कि हाँ थोड़ा मतलब ठीक ठाक कर देती हूँ। तो आज सुबह से उठ के ही मैं इन कामों में लग गई थी। खाना मैंने सोचा बाद में बनाऊंगी, पहले ये सब करूंगी, क्योंकि इतने दिन से मतलब 8 दिनों में आप सोच सकते हो, पोछा तो छोड़ो, बाकी मैंने इनसे पूछा था कि तो क्या आपने झाड़ू लगाया कि नहीं लगाया, तो इन्होंने बोला बस एक बार झाड़ू लगाया है। तो आप सोचो घर की कितनी हालत ख़राब हो जाती है। 8 दिन में एक बार झाड़ू लगाया था इन्होंने तो इसी वजह से आज खाने के चक्कर में नहीं पड़ी मैं। और यहाँ मैं सब अपना जो भी सामान है इधर उधर सेट करना, अच्छे से झाड़ू निकालना, तो वो कर देती हूँ। और फिर जो मुझे सामान, हाँ मतलब कोई सीट कवर थे, तो मैंने क्या पता नहीं कहाँ रख दिए, वही ढूंढ रही थी। तो फाइनली मुझे इस वाले खाँचे से मिल गए, तो वो दे देती हूँ। उसके बाद में बस यहाँ पर बेडशीट पर नई वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। और उससे पहले सोचा कि चलो बेड खोल ही दिया है, तो जो हमारा बैग है इसको भी हम खाली कर कर बैग को भी हम बेड के अंदर रख ही देते हैं। फिर बाद में रखूँगी तो फिर बेडशीट इधर उधर खिसकेगी। तो ये काम इतने ज़्यादा आपको दिखते नहीं हैं, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हो जाता है। बाकी ये काम करते करते मुझे बज गए थे 10, और हमारे किट्टू जी को लगाई थी भूख, तो इसने बोल दिया कि मम्मा तेरा काम हो गया हो तो मुझे खाना दे दो। और रात को इसने खाना शायद खाया नहीं था, बाकी मतलब पता नहीं क्यों इसको मक्की की रोटी अच्छी नहीं लगती, और रात को मैंने मक्की की रोटी ही बनाई थी। तो फिर सोचा कि चलो बच्चे के लिए पहले खाना बना देती हूँ। और फिर इतने से ही मेरे आंगनवाड़ी का कॉल आ गया कि चेरी को भेजो, क्योंकि काफ़ी दिन से जा नहीं रहा ना, तो इसकी मैम वगैरह सब इसको याद करते हैं, और वहाँ जो आंगनवाड़ी में बच्चे आते हैं ना, वो भी इसको याद करते हैं। तो उनका कॉल आ गया था, तो सोचा कि चलो इसको तैयार कर कर भेज देती हूँ। और इसको नहला दिया है। बाकी इसका है ना सिर नहीं धोया है मैंने, क्योंकि इतना जल्दी फिर सूखता नहीं है, और जब सूखता नहीं है तो फिर इतने जो बाल हैं ना गीले गीले में ही बांधने पड़ते, क्योंकि खुले बाल तो आंगनवाड़ी जा नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं बच्चे कोई खींच दे, तो इस वजह से इसका सिर नहीं धोया। बाकी इसको नहला पूरा दिया था, कल थोड़ा जल्दी ही इसको नहलाना पड़ेगा सिर विर धो के। फाइनली हमारा चेरी बाबू हो गया है रेडी, आधा अधूरा नहा धोआ के। से ही चेरी को पता चलता है कि मुझे आंगनवाड़ी जाना है, तो भागकर आ जाता है बाहर, बस छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। और यहाँ देखिए किट्टू की भूख के मारे हालत ख़राब हो रही है, तो बार बार मुझे आकर बोल रहा है खाना दो मम्मा, खाना दो मम्मा। अभी बनाओ, भूख लग रही है। नहीं बेटा, मेरा बच्चों को भूख लग रही है, फटाफट मैं खाना बनाऊंगी। पहले चेरी चला गया आंगनवाड़ी। सो गाइस यहाँ पर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। अब आटा मैंने लगा दिया था, भिंडी की सब्ज़ी बनी, तब तक सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी बना दी है मैंने, क्योंकि किट्टू के टिफ़िन में भी रखना है, तो ज़्यादा कोई मतलब मसाले वाली नहीं बनाई है।
और यहाँ पर एक रोटी बना दूँगी गाय की, उसके बाद बना दूँगी किट्टू के लिए पराठे फटाफट से। और ऐसा होता है ना यार कि हम सुबह सुबह कोई अलग मतलब कोई दूसरे काम करने लग जाएँ तो फिर खाना बनाने में लेट हो ही जाते हैं। बाकी अगर घर का वही हमारा डेली का शेड्यूल बना रहे तो घर भी साफ़ सुथरा होता है, तो फिर उठ के ही चलो कोई नहीं खाना बना लो, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी घर इतना बिखरा पड़ा था, और कल जब मैं आई थी वहाँ से तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा होता है कि सफ़र करके आओ तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो कल मैंने बस थोड़ा बहुत झाड़ू लगाया था और नीचे वाले रूम में बस थोड़ा सा पोछा लगाया था। तो इस वजह से आज मुझे सारा कुछ काम कर कर ही फिर खाना बनाना पड़ा। और इतनी गर्मी लगने लग गई है हमारे इधर कि पूछो ही मत। आपके इधर बताना कैसा क्या मौसम है। हमारे यहाँ तो आप समझ लो कि सर्दी चली ही गई है, मुझे तो ऐसा लगता है गर्मी आ गई है भयंकर वाली। तो यहाँ पर किट्टू को दे दिया है खाना, और बस हमारी रोटियाँ भी बन चुकी थी और मुझे भी थोड़ी बहुत भूख लगाई थी, तो जो सोचा कि चलो मैं भी खा ही लेती हूँ खाना। हस्बैंड जी को भी बुला ही लूँगी क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी ना गरम गरम अच्छी लगती है, और ये सब काम करते करते ना भूख लग ही आती है। गाइस अब खा लेते हैं खाना। चाहे मुझे कितनी ही भूख लगी हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं किचन समेट कर ही खाना खाती हूँ, क्योंकि फिर है ना मतलब खाना खाने के तुरंत बाद काम करने का मन नहीं होता है। और अगर किचन इतना बुरा हो ना तो खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ बुला लेती हूँ हस्बैंड जी को खाना खाने के लिए। बोलो पापा जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ, जल्दी आओ, ख़त्म हो जाएगा खाना, खत्म हो जाएगा खाना। सो खाना पीना हो गया है हमारा, और फिर आती है बारी किट्टू को स्कूल भेजने की। तो यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम था किट्टू के स्कूल में, मतलब अभी तो टाइम है उसका, स्कूल 12 बजे है। तो सोचा कि चलो थोड़े बहुत और काम निपटा लेती हूँ और पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो अभी हल्के फुल्के गर्म पानी से ही नहलाना चाहिए। हालाँकि मैं तो नहीं नहाती हूँ, मतलब 5-6 दिन हो गए मतलब गर्म पानी से नहाना छोड़ दिया है, और हस्बैंड जी ने तो कब का ही छोड़ दिया है। बाकी बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत गर्म पानी चाहिए ही। तो यहाँ पर जितने भी मेरे किचन के बर्तन थे मतलब डेली यूज़ में और जो जमा रखे थे कभी कभार यूज़ आते हैं, उनको भी मैंने साफ़ कर दिए और उसके बाद अच्छे से जमा दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए किट्टू को मैंने नहला दिया है, और टाइम भी हमारा मतलब 12 बजने ही वाली है, बस 5 मिनट कम है। तो इसका मैं कर देती हूँ टिफ़िन विफ़िन तैयार, और इसको पूरा अच्छे से रेडी कर भेज देते हैं हम स्कूल को। सो गाइस किट्टू के जाने के बाद थोड़ा बहुत और काम किया, सोचा कि पोछा लगा दूं, तो तब तक आ गया हमारा चेरी। और आते इसकी नौटंकी हो जाती है चालू कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कुछ भी इसको खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो मैंने इसको काफ़ी बार पूछा तो फिर इसने बिस्किट सिलेक्ट किए कि हाँ मुझे बिस्किट खाने हैं। और अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि इसको मतलब सुलाने का टाइम हो जाता है, और इसको अभी थोड़ा दिन में मैं मतलब सुला देती हूँ, नहीं भी सोता है फिर भी मैं इसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके सुला देती हूँ। और ये देखिए कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है अभी तो चढ़ाव पर। बाथरूम में 2 बाल्टी कपड़े मैंने गला रखे, जो मुझे हाथ से धोने और जो मुझे हाथ से नहीं धोने वो मैंने चढ़ाव पर रख रखे। तो यहाँ पर किट चेरी को सुलाने के लिए लेकर आ गई हूँ मैं ऊपर, पर उससे पहले मैं यहाँ लगा देती हूँ मशीन। और वैसे भी अब तो धूप है तो थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे कपड़े। और जो जो सामान नीचे एक्स्ट्रा पड़ा था तो उनको मैं रख देती हूँ सारा कुछ बेड के अंदर, क्योंकि एक ये वाला खाचा है ना ये पूरा खाली पड़ा था। और जो हमारे बर्तन जो हमें यूज़ नहीं आते हैं, मतलब इधर उधर से आते हैं ना कहीं भी जाओ, तो जैसे कि मेरे मायके से आए थे अभी 1-2 थाली वगैरह, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से रख दिए हैं। और अभी तो पूरा खाली पड़ा है, ये देखिए। काम इतना था ना कि उठते ही काम में लग गई थी आज, मतलब वीडियो शुरू मतलब ऐसे फेस टू फेस आने का टाइम ही नहीं मिला, बस काम करती गई। और जहाँ मुझे लगा मोबाइल मैंने इधर उधर सेट कर कर वीडियो बनता रहा, मतलब पता भी नहीं है कि डायरेक्शन सेट हो पाई अच्छे से, एक बार देख भी नहीं पाई कि हाँ अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है वीडियो। ऐसा होता है ना यार कि कोई भी काम करो तो जहाँ हमें मोबाइल रखना होता है, तो कभी कभार हमारा काम में ध्यान होता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि मोबाइल हमें कहाँ रखा है क्या रखा है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था आज, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा काम करने थे, क्योंकि घर का वही रहता है कि चलो इतने दिन से बंद था तो चलो अच्छे से काम कर लेते हैं, उसके बाद हम भी फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर चेरी को अभी सोने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि वो खेलने में बिज़ी हो गया था। तो मैंने भी मेरे कपड़े जो मशीन में डालने थे वो डाल दिए,
और पूरे अच्छे से बेडशीट मैंने बिछा दी। बट यहाँ पर ये कार्टून वगैरह इतने फैले पड़े थे क्योंकि खेलने का स्पेस नहीं मिला। हालांकि इतनी भयंकर वाली धूप है कि बाहर तो एक सेकंड भी खड़ा नहीं रह पा रहा है, पर फिर भी ये वाले जो काम हैं हमें तो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर जितने भी मेरे कार्टून वगैरह मतलब पड़े हैं, इनको अच्छे से तय कर कर मुझे जमाने हैं। तो चलिए ये कर लेते हैं। और अभी पौधों वौधों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी क्योंकि धूप इतनी भयंकर वाली हो रही है ना कि पूछो ही मत। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भयंकर वाली गर्मी लगाई है। तो सारे जितने भी खिलौने थे इनको भी मैं रख देती हूँ अंदर, क्योंकि ये भी धूप में ख़राब हो जाते हैं। गाइस हालत इतनी ख़राब हो गई है गर्मी के मारे। बाय बाय बाय। तो गाइस हो गया है सारा कुछ काम। मतलब सारा तो घर का काम तो चलता ही रहेगा पूरा दिन। काम तो मन नहीं हुआ है और चेरी सो गया है, तो बस उसके बाद फटाफट से मैं आ गई हूँ अब नीचे बाथरूम में। आप देख सकते हो कितने सारे मैंने कपड़े गला रखे हैं। सुबह मॉर्निंग में ही मैंने गला दिए थे जो मुझे हाथ से धोने हैं, और अभी नहाना भी बाकी है। तो बहुत सारे अभी काम बाकी है। चेरी सोया है तब तक मैं अपने ये वाले काम निपटा देती हूँ और इस वाले वीडियो को यही कर देती हूँ एंड। इससे आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट दिन मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो बस काम तो हमारा चलता ही रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि घर बंद रहता है तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। पहली बार कोई चैनल पे आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो राधे राधे, खुश रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।